हेलो एंड वेलकम टू कौसर क्लासेस। माय नेम इज़ वरिंदर कौर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे होम साइंस के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। 100% आप अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे। पीडीएफ जो है वो पेड रहेगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनी है। सो आप दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होम साइंस के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि 1 मार्क के रहेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे विच आइटम सेव फ्लोर स्पेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वो आइटम है जो कि फर्श की जगह नहीं बचाता है, यानी कि फर्श की मतलब काफ़ी जगह को वो कंज्यूम कर लेता है। सो वो है अलमारियाँ, यानी कि अलमीरास। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस्ड। तो यहाँ पे पूछा किसी व्यक्ति के पोषण स्तर का निर्धारण करने के लिए क्या पता करना होगा। तो उसका मतलब शारीरिक विकास, यानी कि सामने वाले की ग्रोथ को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना न्यूट्रिशन फूड खाते हैं या नहीं खाते। क्योंकि देखिए आमतौर पे भी हम देख लेते हैं कि जब कोई पतला बंदा हमें दिखता है, बहुत ही पतला बंदा, जो कमज़ोर बंदा हमें दिखता है, तो हम बोल देते क्या बात है, आप खाना नहीं खाते क्या। ठीक है। और अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा मोटा इंसान दिखता है, तब भी हम यही बात बोलते हैं कि थोड़ा कम खाया करो। तो सामने वाले की फिजिकल ग्रोथ को देखकर हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि वो उसका क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस्ड है। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल, यानी कि कौन से अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ठीक है, कौन से संसाधन है जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो वो है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा एंड विंड एनर्जी, जिसे कि हवा की ऊर्जा हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज प्यूबेरिटी, यानी कि यौवन आरंभ किस आयु को कहा जाता है। कि जब हम बोलते हैं कि यह बच्चा जो है वो यौवन की तरफ अपने जाने लगा है, टीन एज की तरफ जाने लगा है, तो वो एज होती है 11 से 12 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 विच स्टेन्स शुड बी रिमूव विद द कोल्ड वाटर। कौन से ऐसे दाग होते हैं, धब्बे होते हैं जो ठंडे पानी से छुड़ाए जा सकते हैं या जिन्हें ठंडे पानी से छुड़ाया जाना चाहिए। तो आंसर है रक्त का धब्बा, यानी कि ब्लड स्टेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेन्युइनली डेलिक्वेंसी, यानी कि किशोरों द्वारा कानून के विरुद्ध हिंसा के कार्य को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बाल अपराध, यानी कि जेन्युइनल डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इन्वेस्टमेंट स्कीम्स मैच लिक्विडिटी सेफ्टी एंड इंटरेस्ट। ये कथन किन निवेश योजनाओं को दर्शाते हैं। लिक्विडिटी सेफ्टी इंटरेस्ट, तो ये दिखाते हैं बैंक बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स, यूनिट्स एंड द थर्ड इज यूनिट्स, यानी कि बैंक बचत खाता, डाकघर बचत खाता और यूनिट। नेक्स्ट इज विच साइंस इंडिकेट आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि कौन सा वो साइन है जिससे हमें पता लगता है कि हमें खून की कमी हो रही है। यानी राम के गले में सूजन है और उसे थकान होती है, उसे किस किस पोषक तत्व की कमी के रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर है अनीमिया, यानी कि रक्तचाप। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच फूड प्रिजर्वेशन मेथड इज सेफेस्ट फॉर जैम्स, यानी कि जैम को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी खाद्य संरक्षण विधि सबसे उपयुक्त है। तो स्टेरिलाइजेशन एंड द एयर टाइट बॉटलिंग, यानी कि जब भी आपको जैम को स्टोर करना है, सो आपको उसको स्टिर करना होगा, आपको उसको एयर टाइट बॉटल के अंदर फिल करके रखना होगा, तब कहीं जाकर जैम्स की लाइफ जो है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ब्लेंडेड फैब्रिक इज मेड फ्रॉम कॉटन एंड पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर है पॉली कॉटन, यानी पॉलिस्टर का धागा और कॉटन को मिलाकर जो कपड़ा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कपड़ा ब्लेंड किया जाता है, जो कपड़ा बनता है, उसे हम पॉली कॉटन कहते हैं। वो ना तो प्योर कॉटन होता है, ना ही प्योर पॉलिस्टर होता है, तो इसे हम पॉली कॉटन कहते हैं, जिसकी बेडशीट्स आती हैं, क्लोथ्स भी हमारे बहुत सारे बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें है सजेस्ट 2 चेंजेस इन अ मील टू इम्प्रूव प्रोटीन एंड आयरन कंटेंट।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 2 मील जो है वो सजेस्ट करने हैं ताकि आपका प्रोटीन और आयरन का कंटेंट जो है वो अच्छा हो। सो रिप्लेस द पोटैटो करी विद द दाल और पनीर फॉर प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन और लोह तत्व की मात्रा यानी रक्त को बढ़ाने के लिए भोजन में 2 परिवर्तन के सुझाव बताए गए हैं। एक तो आलू की सब्जी की जगह पर आप दाल या पनीर लें। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि रिप्लेस पोटैटो करी विद द दाल और पनीर, और यहाँ पे लिखा है आलू की सब्जी की जगह पे दाल या पनीर लें। ठीक है, एंड ऐड स्पिनच और जैगरी टू इंक्रीज आयरन। तो हमें जो है वो पालक और गुड़ को भी हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए, और इंक्लूडिंग द सिट्रस फूड लाइक ऑरेंज एंड लेमन हेल्प्स द बेटर आयरन एब्जॉर्बेशन। यानी कि संतरा या नींबू जैसे खट्टे फल आयरन के अवशेषण को बढ़ाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिकॉशंस वाइल वॉशिंग वूल एंड सिल्क गारमेंट। तो यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस बताने हैं कि सावधानियाँ बतानी हैं कि ऊनी और रेशमी कपड़ों को धोते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो यूज़ माइल्ड डिटर्जेंट। तो यहाँ पर आपको हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग और ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। गर्म कपड़ों में ऊनी कपड़ों को मतलब नहीं भिगोना चाहिए, ना ही धोना चाहिए, क्योंकि उससे वो काफ़ी उनका जो है कपड़ों का जो फैब्रिक होता है वो ख़राब हो जाता है, वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हल्के डिटर्जेंट और ठंडे पानी का प्रयोग करें। ऊनी कपड़ों को अधिक देर तक ना भिगोएं, मरोड़ना ना करें, कछाया में सुखाएं, और रेशमी कपड़ों को धीरे धीरे धोएं, मसले नहीं। ठीक है, तो माइल्ड डिटर्जेंट आपको अवॉइड सोकिंग वूल फॉर द लॉन्ग एंड नॉट वेस्ट ट्विस्ट, ड्राई इन शेड वॉश सिल्क जेंटली विदाउट द नीडिंग एंड द स्क्वीजिंग। तो जोर से आपको उसको निचोड़ना मरोड़ना नहीं है, और उसको आप उसको छाया में सुखाएं। क्वेश्चन नंबर 19 है 4 क्लीनिंग एक्टिविटीज़ इन द डेली हाउस कीपिंग। तो घर की दैनिक सफाइयों में से होने वाली कोई आपको 4 सफाइयाँ बतानी हैं। तो इसमें से आ जाता है डस्ट फर्नीचर, फर्नीचर की धूल को झाड़ना, स्वीप फ्लोर, फर्श की सफाई करना, वाइप किचन, रसोई की सतह को पोंछना, किचन काउंटर्स, एंड क्लीन द बाथरूम सरफेस, और बाथरूम की सफाई करना। सो ये जो चीज़ें हैं, दीज टास्क मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट डर्ट एंड जर्म फ्रॉम द एक्यूमुलेशन। यानी कि यह जो कार्य होते हैं वो स्वच्छता को बनाए रखते हैं और गंदगी और कीटाणुओं को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट टू कंसीडर वाइल हैंगिंग पेंटिंग्स। तो यहाँ पे आपको बताना है पेंटिंग टांगते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेंटिंग को आंखों की स्तर पर टांगें, सीधे धूप से दूर रखें, साफ दीवार पर लगाएं, और दीवार के आकार के अनुसार ही चुनें, सही हुक का प्रयोग करें, और सीधा रखें। कि जब भी आप जो है कोई भी पेंटिंग अगर आप अपने वॉल पे लगा रहे हैं तो हैंग एट द आई लेवल को आपको देखना है, और सीधा धूप से दूर रखना है, सीधे धूप से दूर रखना है आपको, और साफ दीवार पे लगाना है। और अकॉर्डिंग टू द वॉल आपको पेंटिंग की सिलेक्शन करनी है कि किस तरह की हमारी वॉल है, उसी तरह की पेंटिंग। ये नहीं कि वॉल बहुत छोटी है और आपने पेंटिंग बहुत बड़ी लगा दी है, या वॉल बहुत बड़ी है और पेंटिंग बहुत छोटी है। सो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ सेविंग। यानी कि बचत करने के कोई 4 लाभ आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ये वो 4 लाभ है। सेविंग ऑफर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बचत से आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हेल्प इन इमरजेंसी, जब भी आपको घर में किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए होती है, अचानक से कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो अगर आप सेविंग्स करके रखेंगे तो वो पैसा आपके काम आएगा। सपोर्ट्स फ्यूचर गोल्स, यानी कि भविष्य के लक्ष्यों के लिए ये सहाय होता है। रिड्यूस लोन डिपेंडेंसी, और इससे क्या होता है कि बिल्ड डिसिप्लिन एंड पीस ऑफ माइंड, और हमारा माइंड भी जो है वो डिसिप्लिन रहता है कि हाँ हमें सेविंग करनी है, और हमारे माइंड में शांति बनी रहती है कि हाँ हमने कुछ जोड़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 साइंस ऑफ आयरन डिफेंसी। आयरन की डिफेंसी के आपको यहाँ पर 2 साइन बताने हैं। इससे क्या होता है, थकान और पीली त्वचा आम संकेत है। आपकी स्किन पीली दिखेगी और आप हमेशा थका थका महसूस करेंगे। नाखूनों का टूटना और चम्मच के आकार के नाखून भी आयरन की कमी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 कॉजेज ऑफ पुअर आयरन एब्जॉर्बेशन डिस्पाइट आयरन रिच फूड। आयरन युक्त भोजन लेने पर भी आयरन का अवशोषण कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि आप आयरन रिलेटेड फूड तो आप ले रहे हैं, बट फिर भी आपकी बॉडी में आयरन नहीं बन रहा है। तो भोजन के साथ चाय या कॉफ़ी पीना, ठीक है, टेकिंग कंज्यूमिंग टी और कॉफ़ी विद द मील्स ऑफ लैक ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से आयरन के अवशोषण की कमी रहती है। अनाज में पाए जाने वाले फाइटेट भी अवशोषण को रोकते हैं। तो आपको खाने के साथ चाय या कॉफ़ी नहीं लेना है। नेक्स्ट है
व्हाट आर द 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होटल स्टाफ। होटल स्टाफ के आपको 2 रूल्स जो है रोल बताने हैं। तो इसमें से है सबसे पहले जिम्मेवारी इनकी बतानी है। फ्लोर सुपरवाइजर इंश्योर्स क्लीनिनेस एंड द सुपरवाइजिंग स्टाफ। तो जो फ्लोर सुपरवाइजर सफाई को सुनिश्चित करता है और कर्मचारियों की निगरानी करता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर जो होटल में साफ सफाई प्रॉपर है। और लिनन स्टोरी कीपर इन्वेंट्री संभालता है, ठीक है, कि हाँ कमरों को साफ लिनन देता है, कमरों को साफ जो है यहाँ पे आपको बिस्तर देखने को मिलता है। तो ये 2 मेन जो है, क्योंकि खाना तो होटल के बाहर भी खाया जा सकता है, बट होटल में मेन होता है कि बिस्तर और जो मतलब बाथरूम अरेंजमेंट्स हैं और जो साफ़ सफाई है वही मेन देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज स्टेप्स ऑफ चेन स्टिच इन एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पे आपको चेन स्टिच के जो हैं वो बताने हैं, स्टेप्स बताने हैं। स्टेप्स में लिखा है ब्रिंग अ नीडल अप, insert slightly ahead, loop thread under the needle and pull through from a chain, repeat for the continue pattern। यानी कि सुई को ऊपर लाएं, थोड़ा आगे डालें, धागे में सुई को नीचे घुमाएं और खींचे, फिर चेन बनाएं। इस प्रक्रिया से दोहराकर भी आप चेन पैटर्न को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द 2 वेज एज एंड ओकेशन अफेक्ट कलर चॉइस। आयु और अवसर रंग चयन के किन्हीं 2 तरीकों को प्रभावित करता है, कैसे? ठीक है, तो यंग चिल्ड्रन प्रेफर ब्राइट कलर, एल्डरी प्रेफर सॉफ्ट टोन एंड फेस्टिवल कॉल फॉर द वाइब्रेंट कलर, वाइल फॉर्मल इवेंट्स नीड द सब्टल शेड्स। यहाँ पे बताया गया कि बच्चे चमकीले रंग पसंद करते हैं, बुजुर्ग हल्के रंग पसंद करते हैं, त्योहारों में चटकीले रंग उपयुक्त होते हैं, जबकि औपचारिक अवसरों पे हल्के रंग चुने जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 2 कॉग्निटिव ट्रेट्स इन द मिडिल चाइल्डहुड। मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कोई 2 विशेषताएं क्या है? तो चाइल्ड डेवलप लॉजिकल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे बच्चे जो है वो बच्चों में तार्किक सोच और समस्या का समाधान की क्षमता विकसित होती है। वे कारण प्रभाव को समझते हैं और वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, किस तरह से चीज़ों के बदलने के कारण क्या हैं और इसके इम्पैक्ट्स भी, इसके इफेक्ट भी क्या पड़ने वाले हैं। व्हाट आर द 2 कंसर्न, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा यहाँ पे, व्हाट आर द 2 कंसर्न इन द एडोलसेंस। एडोलसेंट्स फेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन एंड पीर प्रेशर, दे ऑल्सो स्ट्रगल विद द इमोशनल एंड चेंजेस सेल्फ इमेजेस। तो किशोर पहचान भ्रम और साथियों के दबाव का सामना करना पड़ता है। भ्रम वे भावनात्मक बदलाव और आत्म छवि की समस्याओं से जूझते हैं। यानी कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था हो जाती है जहाँ पे मतलब ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक तो फ्यूचर को लेके, फिर प्रेशर हो जाता है फैमिली का, फ्रेंड्स का, तो उसमें वो बच्चा कंफ्यूज होता है और सही डिसीजन वो नहीं ले पाता है। सेक्शन बी, नेक्स्ट इज सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट आर द 3 एथिक्स टू फॉलो इन डेली लाइफ। यानी कि दैनिक जीवन के पालन करने के योग्य 3 नैतिक सिद्धांत बताएं। ईमानदारी, समय की पाबंदी, दूसरों के प्रति सम्मान। 3 मुख्य सिद्धांत हैं। ये अनुशासन को बनाए रखते हैं, विश्वास को बढ़ाते हैं, व्यक्तिगत और समाज जीवन में सामंजस्य लाते हैं। प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? चेक द गास्केट एंड सेफ्टी वैल्यू, डू नॉट ओवरफिल, इंश्योर द लिड लॉक प्रॉपरली, रिलीज प्रेशर बिफोर ओपनिंग एंड क्लीन द वेंट पाइप रेगुलरली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गैस्केट की जो उसकी जो विसल होती है उसको आपको, वॉल जो उसके होते हैं उसकी जांच करनी चाहिए। कुकर को फुल भी नहीं भरना चाहिए क्योंकि उसको प्रेशर के लिए उबलना होता है, तो उसके हिसाब से आपको उसके अंदर सामान डालना चाहिए, पानी, दाल, सब्जी या कुछ भी जो भी पका रहे हैं, ठीक है। ढक्कन ठीक से बंद होना चाहिए और खोलने से पहले उसका सारा प्रेशर आपको निकाल देना चाहिए और उसके पाइप को नियमित रूप से आपको साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, डिफरेंस इन वीव ऑफ मलमल एंड जीन्स वर्सेस जीन्स। तो यहाँ पे आपको मलमल और जीन्स की बुनाई में क्या अंतर है ये बताना है। मलमल यूजेस प्लेन वीव, मलमल की सादी बुनाई होती है जिसे यह हल्का मुलायम होता है, बल्कि जीन्स यूज ट्विल वीव, यानी कि जीन्स की ट्विल बुनाई होती है, यानी जीन्स जो है वो मोटे कॉटन से या मोटे धागे से बनती है जो मजबूत और तिरछा पैटर्न देती है। मलमल हल्का होता है जो कि जल्दी फट भी जाता है, लेकिन जीन टिकाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट टू कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग क्लोथ फॉर एल्डरी एंड चिल्ड्रन। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा अगर आप बच्चों के या बुजुर्गों के कपड़े लेने जा रहे हैं। तो बुजुर्गों और बच्चों के कपड़े चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें? उत्तर, बच्चों के लिए मुलायम, लचीले, पहनने में आसान कपड़े चुने, ओके। और बुजुर्गों के लिए
ढीले कपड़े और सांस लेने योग्य और देखभाल के लिए आसान वस्त्र लें और दोनों की आराम और सुरक्षा, यानी कि हल्के कलर के कपड़े और हल्के इजी सॉफ्ट कपड़े हमें बुजुर्गों और बच्चों के लिए लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसका जो है कि हाउ डज कंज्यूमर मूवमेंट बेनिफिट बायर्स। कंज्यूमर मूवमेंट प्रोटेक्ट्स बायर फ्रॉम फ्रॉड, इंश्योर प्रोडक्ट और क्वालिटी, स्प्रेड्स अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड प्रमोट्स फेयर प्राइसिंग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता आंदोलनों से खरीदार को क्या लाभ होता है, कि अगर उपभोक्ता जो है वो आंदोलन करेगा तो वो धोखाधड़ी और सुरक्षा जो है उससे बचता है, गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, अधिकारों की जानकारी को बढ़ाता है और उचित मूल्य को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डज इन्वायरमेंट मैनेजमेंट हेल्प इन द होम साइंस। गृह विज्ञान में पर्यावरण प्रबंधन कैसे सहायक होता है। पर्यावरण प्रबंधन टिकाऊ जीवन, अपशिष्ट नियंत्रण और संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये घर में स्वच्छता बनाए रखने और दैनिक जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन हाइजीन एंड इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ एट होम, यानी कि इन्वायरमेंटल जो है मैनेजमेंट वो हमारे घर में बहुत वो करता है। जैसे जैसे वातावरण बदलता है हमारे घर की सिचुएशंस भी, जैसे हम लोग भी कई चीज़ों में बदलाव लेकर आते हैं, तो ये काफ़ी हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट आर द 4 वेज टू कंजर्व एनर्जी एट होम। हम यहाँ पर घर पे ऊर्जा को 4 तरीकों से कैसे बचा सकते हैं। यूज़ एलईडी बल्ब्स, यानी कि जो कि कम लाइट को खींचते हैं। स्विच ऑफ अप्लाइंसेस व्हेन इट नॉट इन यूज़, उन अप्लाइंसेस को बंद कर दीजिए। लाइक अगर आप जो है इलेक्ट्रिक कोई भी सामान, जैसे माइक्रोवेव ओवन आप यूज़ करते हैं, आप चॉपर यूज़ करते हैं, आप जूसर यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो जब आपका उसका यूज़ नहीं है तो आप उन्हें स्विच ऑफ कर दीजिए। पंखे को स्विच ऑफ बंद कर दीजिए अगर आप पंखे का यूज़ नहीं कर रहे हैं। किसी रूम में अगर आप नहीं बैठे हैं तो लाइट बंद कर दीजिए। कुक विद द प्रेशर कुकर एंड यूज़ सोलर एनर्जी, यानी कि आपको जो है प्रेशर कुकर में खाना बनाना चाहिए, जिससे कि आपका खाना जल्दी पकता है और इससे हमारे जो है बिजली के बिल भी कम आते हैं और हम संसाधनों की भी बचत कर लेते हैं। सजेस्ट 4 लेबर, क्वेश्चन नंबर 36 है, सजेस्ट 4 लेबर सेविंग डिवाइस फॉर अ न्यू होम। नए घर के लिए 4 श्रम बचाने वाले उपकरणों का सुझाव दीजिए। वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव ओवन एंड वैक्यूम क्लीनर उपयोगी उपकरण है। ये दैनिक कार्यों के समय और मेहनत को बचाते हैं। ओके, तो इससे हमें हमारे कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, मसाले मिक्सर ग्राइंडर में, माइक्रोवेव में खाना गर्म भी हो जाता है, बन भी जाता है। वैक्यूम क्लीनर से हमारे घर की साफ सफाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज सीक्वेंस ग्रॉस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम एज 6 to 10, यानी 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों की स्थूल क्षमताओं को क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है एट द एज 6 चिल्ड्रन होप एंड स्किप, यानी बच्चे 6 वर्ष की आयु में उछलते और कूदते बहुत ज़्यादा है। 7 में संतुलन बनाते हैं, बैलेंस एंड जंप। 8 में साइकिल चलाना सीख जाते हैं और 9 और 10 में टीम खेलते हैं और दौड़ने और पकड़ने में समन्वय सीखते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, और जिसमें आपको शॉर्ट आंसर है वो जो है वो आपके 3 मार्क्स के। तो हाउ डज द एथिक हेल्प्स इन मैनेजिंग होम। घर के प्रबंधन में नैतिकता कैसे सहायक होती है। तो घर के प्रबंधन में नैतिकता एथिक्स लाइक ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प मेंटेन ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द होम। दे गाइड डिसीजन मेकिंग एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एट द प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द फैमिली मेंबर्स। ईमानदारी, निष्पक्षता और जिम्मेदारी जैसी नैतिकता घर में विश्वास और सामंजस्य बनाए रखती है। यह निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है, झगड़े कम करती है, सहयोग को बढ़ावा देती है। यानी कि घर में अगर फैमिली में हम 5 से 6 मेंबर रहते हैं तो हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए, निष्पक्षता रखनी चाहिए और जिम्मेदारी रखनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। तभी हम एक अच्छे परिवार को, एक अच्छे घर को चला सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन, यानी आपको यहाँ पे खाद्य संरक्षण की कोई 3 विधियाँ बतानी है। ठीक है, 3 मेथड यहाँ पे आपको बताने हैं। तो पहला मेथड जो आ जाता है वो आ जाता है कि खाद्य संरक्षण करता है भोजन को खराब होने से बचाना, उसकी उपयोग अवधि बढ़ाना। यानी कि मान लीजिए अगर आप दूध घर बाहर से खरीद कर लेकर आए हैं तो दूध पे अगर 2 दिन की या 3 दिन की एक्सपायरी डेट है तो आप दूध को 2 या 3 दिन चला सकते हैं। लेकिन दूध को आप जो है दालों को, दूध को आप स्टोर कैसे करेंगे कि वो ख़राब ना हो और 2 से 3 दिन तक यूज़ हो जाए। दालें, मसाले और घर का जो दूसरा खाने का सामान है उसको आप कितना स्टोर कर सकते हैं कि वो आपके 1-2 महीने तक चल जाएं। ठीक है,
तो जैसे कि सामान्य विधि है सुखाना, जैसे पापड़ को, दूध जैसे ठंडा करना, दूध को गर्म करके फिर हम ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं, संरक्षण का प्रयोग करते हैं, एयर टाइट डब्बों का प्रयोग करते हैं, तो इससे खाने की गुणवत्ता, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जो फ्रिज में रखने वाली होते हैं हम फ्रिज में रखते हैं, सो दैट हम उसको ज़्यादा टाइम तक प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज सजेस्ट 4 वेज टू ऑर्गेनाइज अ स्मॉल रूम। तो यहाँ पर आपको छोटे कमरे को व्यवस्थित करने के लिए 4 तरीके बताने हैं। दीवार पर शेल्फ लगाएं ताकि फर्श की जगह बचे, यानी कि कुछ छोटा छोटा सामान है वो शेल्फ पर आ जाए और नीचे मतलब ना पड़ा रहे फर्श पर। योग्य फर्नीचर, मोड़ने योग्य फर्नीचर चुने, यानी ऐसा आपको फर्नीचर लेना जो फोल्ड हो सके जब आपको उसको यूज़ करना है, जैसे सोफ़ा कम बेड है, स्टडी टेबल है, तो बाद में चेयर्स हैं, तो बाद में आप उनको फोल्ड कर सकें और जब आपने आराम करना है तो आप उसको बेड बना सकें, तो इससे आपके छोटा कमरा भी बड़ा लगेगा। बिस्तर के नीचे लेबल लगे डिब्बों में सामान रखें। बिस्तर के नीचे यानी कि बेड के नीचे आप सामान को रख सकते हैं। केवल आवश्यक वस्तु रखें और नियमित रूप से अवस्था हटाएं। यह तरीके कमरे को व्यवस्थित बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर व्हाइल प्लानिंग मील्स फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। आपको यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप एक गर्भवती महिला के लिए भोजन या खाना तैयार कर रहे हैं तो गर्भवती महिला के लिए पालक और गुड़ जैसे आयरन युक्त खाद्य लें। दाल और प्रोटीन स्रोत में प्रोटीन को शामिल करें। फल और सब्जियां जैसे कि संतुलित भोजन बनाएं। तीखा और जंक फूड ना दें और भोजन को पचने में आसानी दें और माँ और बच्चे को ऊर्जा दे, हमें वो खाना एक प्रेग्नेंट लेडी को खिलाना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर्स आते हैं यहाँ पर 5 मार्कर्स के। क्वेश्चन नंबर 42 आपका यहाँ बनता है, व्हाट इज द फैमिली इनकम, हाउ डज रिकॉर्ड कीपिंग हेल्प। फैमिली इनकम पारिवारिक आय क्या होती है और लेखा रखने के लिए क्या लाभ होता है, यानी कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है। और अगर आप हर इनकम का अपना एक लेखा जोखा एक अकाउंट्स बना लेते हैं कि राशन में इतना जा रहा है, सिलेंडर पे इतना जा रहा है, फीस पे इतना जा रहा है, बिजली का बिल, इस और टेलीफोन के हमारे खर्चे हो जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे पेट्रोल का हो गया, व्हीकल्स के हमारे खर्चों के, तो इसको रिकॉर्ड को हम किस तरह से ये हमारी मदद करता है। सो यहाँ पे आंसर है कि फैमिली इनकम इज अ टोटल इनकम अर्नड बाय अ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो घर में अगर 4 मेंबर कमा रहे हैं तो फैमिली इनकम उन चारों ही मेंबर्स की इनकम को काउंट किया जाता है फ्रॉम द वेरियस सोर्स लाइक सैलरी, बिजनेस, पेंशन, किसी की पेंशन आ रही है, किसी का बिजनेस से आ रहा है, कोई रेंट आ रहा है आपको, तो ये सारा ही जो है वो आपका फैमिली इनकम में काउंट होता है। रिकॉर्ड कीपिंग हेल्प्स ट्रैक एक्सपेंसेस, सेविंग एंड फाइनेंशियल गोल्स। अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं तो रिकॉर्ड रखने से आपको पता होता है कि हमने कितना खर्चा किया, कितनी सेविंग्स की, और ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को फिक्स करता है। ठीक है, मेंटेनिंग करता है रिकॉर्ड और अननेसेसरी खर्चों को यहाँ पर हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 6 यूजेस ऑफ लेबल्स फॉर कंज्यूमर। उपभोक्ताओं के लिए लेबल के लिए 6 उपयोग बताएं। 6 उपयोग क्या है। लेबल उपभोक्ताओं के उत्पाद के नाम, सामग्री, समाप्ति तिथि, निर्माता की जानकारी, मूल्य और उपयोग विधि बताने की मदद कर सकते हैं। ये सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, एलर्जन और चेतावनी देते हैं। लेबल उत्पादों से तुलना को सही चुनाव में मदद करते हैं और ये उपयोगिता की रक्षा भी करते हैं। यानी अगर किसी प्रोडक्ट को आप खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने जैम की ही एक शीशी खरीदी है, तो जैम की बॉटल के ऊपर लेबल लगे होंगे जिसमें कि आपको ये बताया गया होगा कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी मैन्युफैक्चरर्स डेट कब है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, आप इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डाला गया है, इसका क्या प्राइस है। तो ये सारा ही चीज़ें जो है वो लेबल जो है वो कंज्यूमर्स के लिए लगाया जाता है कि उसमें डले हुए इंग्रेडिएंट्स अगर आपको पसंद है, ठीक है, वो सॉल्ट आपको पसंद है तो आप खरीदिए, नहीं तो आप कोई दूसरी प्रोडक्ट की ओर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शनल मॉड्यूल है यहाँ पर हाउस कीपिंग का। हमने मॉड्यूल ए लिया है तो अब मॉड्यूल ए में से 4 क्लीनिंग एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, 4 सफाइयाँ बतानी है। तो देखिए जिसमें से आ जाता है डेली क्लीनिंग इंक्लूड डस्टिंग फर्नीचर, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। स्वीपिंग फ्लोर, फर्श को साफ करना, वाइपिंग किचन काउंटर, किचन की और बाथरूम को क्लियर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, पॉइंट्स टू कंसीडर वाइल हैंगिंग पेंटिंग्स। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमने दीवार को किस तरह से वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होटल स्टाफ। ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। होटल स्टाफ की आपको यहाँ पर 2 जिम्मेवारियाँ बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 46 क्वेश्चंस। अगर आपने ये सारे ही क्वेश्चंस कर लिए तो आप डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।
एंड आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आए। सो डू फॉलो, डू सब्सक्राइब कौशल क्लासेस चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।